ये केवल जय जयकार नहीं है, इसके साथ हमारे भाव जुड़े हुए हैं कि जिसके वैभव की गाथाएं सारा विश्व सुनाता है और जहां पर औरत आकर अपना शीश झुकाता है। हमने उस धरती पर जन्म लिया है जिसने देवों को अभय दिया, सारे जग में पूज्य सभी से अपनी भारत माता है। तो एक बार जोरदार जोश के साथ भारत माता की। आदरणीय संस्था प्रधानाध्यापक जी, अध्यापक गण, ग्राम से पधारे ग्रामीण आगंतुकों महानुभाव, ज्येष्ठ श्रेष्ठ अतिथिगण और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी इस विद्यालय प्रांगण में 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के निमित्त एकत्रित हुए हैं। गणतंत्र अर्थात जनता का शासन। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो आवश्यकता ये पड़ी कि इस देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चलाई जाए। तब संविधान बना। इस संविधान को बनने में कई बैठकें हुई, कई बिगड़ी, परंतु दो मुख्य बैठकें हुई, जिसमें प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। दूसरी बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी बनाए गए और प्रमुख सलाहकार वी.एन. राव बनाए गए। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और कुल 15 लाख का खर्चा आया। आज हम देखते हैं इस सोशल मीडिया के युग में जब महिलाएं 15-15 घंटे रील बनाती है, उसी युग में भारत की महिलाएं सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसी भारत का नेतृत्व कर रही हैं। यह वही देश है जहां कहा जाता है जत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। यह वही मातृभूमि है जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यानी ये मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। परंतु आज यहाँ पर अन्याय होता है और हम सब यहाँ बैठ के देखते रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। आज युवाओं में वो जोश नहीं रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब इस धरती पर अन्याय हुआ है तब तब मैंने अवतार लिया है, परंतु आज कोई भगवान अवतार नहीं लेगा। वो युवा सोच जो देश को बदल सकती है वह एकजुट होकर कार्य करेगी तो हमारा भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। जब एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकता है, तो इस विद्यालय से निकले हुए हर एक छात्र छात्राएं आगे जाकर देश को उन्नत भविष्य तय कर सकती है। तो मैं इतना ही कहकर विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और एक हास्य प्रसंग आपको ऊपर से लगेगा, परंतु उसकी आप पूर्ण बातें देखना कि कभी सलमान के बालों पर मर गए, कभी कैटरीना के गालों पर मर गए, कभी चुंबन चेहरे और चालों पर मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह जी भी बोलते होंगे यार सुखदेव राजगुरु हम भी इन सालों के लिए मर गए। आज देश का युवा क्रांति नहीं लाना चाहता, पर भगत सिंह जी की एक बात याद हमेशा रखना कि जंग हमेशा अपने दम पर जीती जाती है, दूसरों के कंधों पर केवल जनाजे उठाए जाते हैं। मैं एक
कवि है अपने रामधारी सिंह दिनकर, तो उनकी एक कविता बोलकर अंत में अपनी बात पूरी करता हूँ कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये घटना जीवंत हमको बिहार राज्य में देखने को मिली, जब चिकित्सा सुविधा का अभाव होने पर दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के लिए छेनी हथौड़ा लेकर एक पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया। इसके साथ ही धन्यवाद देता हूं मैं विद्यालय परिवार का। और अंत में अटल बिहारी जी की एक कविता है कि ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। जब गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत गौरव का विषय यह भी है कि आज इसी वर्ष में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यह वही मंत्र है जिसको गुनगुनाकर स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आजाद करवाया था। धन्यवाद। जय मां भारती, जय मां भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान भूपेंद्र जी को, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मंच का नियम होता है, सारे कार्यक्रम सुनियोजित होते हैं। जो भी कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया एक दिन पहले हमें पूर्व सूचित कर दें ताकि हम कार्यक्रम को उस हिसाब से व्यवस्थित करें। कार्यक्रम डिले होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचारों का हम सम्मान करते हैं। बोलने अगर लगे, अगर मैं बोलने लगूं तो मैं सुबह से शाम तक बोल सकता हूं, लेकिन हर चीज का एक समय नियोजित होता है। ये एक राष्ट्रीय पर्व हम मना रहे हैं तो उसी हिसाब से कार्यक्रमों का नियोजन किया गया है।